क्लास 9 केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। अभी कल हम लोगों ने क्लास 9 केमिस्ट्री में मेटल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं और इसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है? टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? अब आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने डेली लाइफ में टेम्परेचर शब्द के बारे में तो सुना ही होगा। लोग बोलते ना आज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत ठंडी थी, आज टेम्परेचर गिर गया, आज टेम्परेचर उठ गया। ऐसा अधिकतर आपके डेली लाइफ में लोग बोलते हो। अब टेम्परेचर का मतलब भी आपको समझ में आता होगा। डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो आपका लगा करके चेक करता है, भैया कितना टेम्परेचर बा, थर्मामीटर उसको कहते हैं, चेक करता है। तो डॉक्टर भी चेक करता है, आप भी चेक करते हैं, या आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीकों से लोग टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि भैया ये टेम्परेचर है क्या। आप जब टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर बहुत कहिए हवा कि टेम्परेचर बाका, आप बहुत टेम्परेचर बोल रहे हैं, ये टेम्परेचर है क्या? तो आपको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर द क्वांटिटी which measure heat energy of any system अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि यह एक क्वांटिटी है जो कि हीट एनर्जी को मेजर करती है किसी भी सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं कि केवल बॉडी ही हो, नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी आपसे कहे कि बाबू हम लोग टेम्परेचर जान रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है जरा हमको बताइए, तो आपको बताना है कि द क्वांटिटी which measure heat energy of any system called temperature। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम करती है, ऐसी क्वांटिटी को टेम्परेचर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, द क्वांटिटी which measure हीट एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी सिस्टम के हीट एनर्जी को कैलकुलेट करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। सिस्टम में हम भी हो सकते हैं, हमारा मोबाइल भी हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है, ये पूरा जिला भी हो सकता है, गोरखपुर भी हो सकता है। तो अगर कोई भी आपको कहे कि भैया हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो आप उसको बताएं कि अच्छी बात है, आप टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो किसी सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को कैलकुलेट करती है। बात क्लियर हो गई? सिस्टम का मतलब होता है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आगे चलकर 11th में, वहां पे सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि जहां पर हीट की स्टडी की जाए। अगर मैं पूरे गोरखपुर के ऊपर हीट की स्टडी कर रहा हूं तो वही मेरा सिस्टम कहलाएगा। अगर मैं पूरे मोबाइल के पूरे पैनल के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो वही मेरा सिस्टम कहलाएगा। समझे? तो सिस्टम का मतलब ही होता है कि एक बाउंडेड डायग्राम, एक बाउंडेड फिगर जिसके अंदर हम लोग हीट एनर्जी की स्टडी करते हैं और उसी एनर्जी को बताने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई है, उसी का नाम है टेम्परेचर।
बात क्लियर हो गई? लिख लीजिए इसको फटाक से। वेरी गुड, हो गया। चलिए अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्केल बनाए, 3 अलग अलग स्केल बनाए। एक स्केल का नाम है केल्विन, साइंस में इसी पर आधारित बातें की जाती है। बात समझिए, साइंस के लैबोरेटरी में जो भी प्रैक्टिकल होता है या साइंटिफिक इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन ही होता है। बात क्लियर है? दूसरा है जो आम रोज आप बोलते हैं, नाम है डिग्री सेल्सियस। और तीसरा जो डॉक्टर लोग चेक करते हैं, फारेनहाइट। बात सुन लिया? तो टेम्परेचर के 3 अलग अलग स्केल है, एक का नाम है केल्विन, एक का नाम है डिग्री सेल्सियस और एक का नाम है फारेनहाइट। बात क्लियर हो गई? तो टेम्परेचर के मेनली 3 स्केल है, साइंटिफिकली ये है, डेली लाइफ में आप ये यूज करते हैं, और डॉक्टर के द्वारा जो आपका बुखार फीवर वगैरह नापा जाता है वो फारेनहाइट में नापा जाता है। बात क्लियर है? ठीक। एक छोटी सी इसमें बात यह है कि अगर कोई पूछे कि थर्मामीटर आप जानते हैं, तो आप यहाँ जानते हैं टेम्परेचर को मेजर करने वाला एक मशीन है, एक इक्विपमेंट है, और इसके अंदर मरकरी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मरकरी। हिंदी में कहते हैं पारा, कहते हैं ना, तो पारा बहुत बढ़ गई। बात पारा बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ जाना। लोग बोलते हैं कहावत में कि पारा बढ़ गया, इनका लग रहा है, इनके दिमाग का पारा हाई हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? हीट एनर्जी को स्टडी करने की एक क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम है थर्मामीटर। इसके अंदर मरकरी भरी होती है। साथ ही साथ टेम्परेचर को मेजर करने की अलग अलग स्केल होती है, एक का नाम केल्विन है, एक का नाम डिग्री सेल्सियस है, एक का नाम फारेनहाइट है। साइंटिफिकली अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तब आप बताएंगे कि सर टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वह केल्विन है। क्या है? केल्विन। असल में मिटा दे इसको या लिख लीजिए। चलिए अब देखिए पहला काम, अगर कल को कोई डिग्री सेल्सियस दे दे, पहला कन्वर्जन है, और आपसे कहे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दो। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है कि अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दे और आपसे कहे कि इसको केल्विन में बदलो, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस और इसको मैं कह रहा हूं केल्विन में बदलो, तो नियमता क्या होगा? 273.15 जोड़ना पड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस में इतना ही होता है। बात क्लियर है? लेकिन हाँ, लोग ये 0.15 को इग्नोर कर देते हैं, 273 जोड़ते हैं। यानी कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप उसमें क्या जोड़ोगे? 273 को ऐड करोगे। क्या करोगे? 273 को ऐड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे कल को मेरे को 40 डिग्री को बदलना है, तो 40 में 273 जोड़े, 3 7 4 11, 2 1 3, 313 केल्विन। कल को अगर मान लीजिए मेरे को 10 डिग्री सेल्सियस को बदलना पड़ा, तो उसमें आप 273 जोड़ोगे तो आपका हो गया 283 केल्विन। बात समझ आ गई? कल को मान लीजिए आपको 20 डिग्री सेल्सियस को बदलना पड़ा, तो उसमें 273 जोड़े, 73 और 20 का हो गया 293 केल्विन। बात समझ आ गई? तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो आप उस डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को जोड़ करके 273
0.15 होता है, लेकिन 0.15 को इग्नोर कर देते हैं। 273 को हम जोड़ करके किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का काम कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, लिख लीजिए इसको फटाक से। हो गया? जल्दी जल्दी करिए भैया, टाइम नहीं है। जब तक जो लोग कर चुके हैं वो क्वेश्चन लिखे। 25 डिग्री सेल्सियस को बदलिए 45, 0, 20, 110, 110 लिखिए, 15, वेरी गुड। चलिए, अब अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला है तो मिटाएं। अब इसको हम लोग उल्टा करने जा रहे हैं, मिटाया जाए इसको, ठीक है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। अगला, अगर कोई आपसे कहता है कि सर हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको 273 घटाना पड़ेगा। सीधा सीधा बोले, ठीक। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको 273 क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? जैसे कल को मान लीजिए 400 केल्विन कोई कह दे, तो 400 केल्विन में को आपको बदलने के लिए उसमें से 273 क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 400 में से 273 घटा देंगे, कितना बचेगा भैया? 400, 273, 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 127 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है? तो जब भी आपको 400 डिग्री सेल्सियस में से या 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो आप उसमें से 273 केल्विन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रूल देख लीजिए भैया इसको भी। हो गया? जल्दी लिखिए। चलिए, ठीक है। तो बाकी का बातें आपको अगले टर्म पे बताएंगे, ठीक। अगले टर्म पे हम लोग फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे। हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे। अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। देखिए, केल्विन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्सियस में बदल करके 273 जोड़ लेंगे तो केल्विन हो जाएगा। लेकिन अगर कल को हमसे कह दिया गया कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलो या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलो, कोई भी कन्वर्जन करना, तो आपको एक फार्मूला यूज करना चाहिए। डिग्री सेल्सियस बराबर F-32 मल्टीप्लाई पाई बाई n, ठीक। F-32 मल्टीप्लाई 5/9। अगर आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कुछ किताबों में देखिए ये डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 9/5c और -32 इधर आएगा +32 इक्वल टू है ये फार्मूला या ये फार्मूला, दोनों एक ही है। ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट का है और ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना है, कल को मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि 45 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, तो हम गए 9/5c + 32। 9/5c की वैल्यू 45 + 32, 5 9 45, 9 9 81 + 32, 2 1 3,
8 9 10 11 113 फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको 45 डिग्री में कितना फ़ारेनहाइट होता है पता करना है तो आप इस फार्मूले का रखो। 85 की जगह पे 45, 5 से 9 कट गया, सॉरी 5 से। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इससे आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन हो सकता है। एक सवाल बहुत पेपर में वायरल है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम। जैसे फार्मूला तो हम लोगों ने ये जान लिया, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी वही है और फ़ारेनहाइट में भी वही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सी और एफ दोनों की जगह पर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9/5 माइनस एक्स इक्वल टू -32। एलसीएम 9x माइनस 5x इक्वल टू -32। 9 में 5 गया, 4x अपॉन 5 माइनस 32। 4 8 जा 32। x 5 इधर मल्टीप्लाई इधर गया 8.40, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी कितनी होगी, -40। ये एक ऐसा टेम्परेचर है -40 जिसका सेल्सियस में और डिग्री में दोनों में वैल्यू सेम होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप 9/5 सी लिख रहे हैं प्लस 32 लिख रहे हैं इक्वल टू f, ये फार्मूला होता है। c की जगह पे भी x लिख ली, f की जगह पे भी x लिख लिया, हमने मान लिया दोनों सेम है। अब ये x इधर प्लस में ट्रांसफर होकर इधर आए तो माइनस में 9/5x माइनस x। एलसीएम लिए 5x 9x माइनस 5x 4x, 4 का 32 से मल्टीप्लाई किए तो 4 और सॉरी 4 से 32 काटे तो 8 बार में कट गया, 8 5 जा 40, बात क्लियर हो गई। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस निगेटिव में एक ऐसी वैल्यू है जिसका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही आंसर सेम आता है। ओके चलो।